बांग्लादेश के हिंदुओं को अब शांति से गुजारा होगा, या तो उन्हें भागना पड़ेगा या तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आपके सामने कल ये स्थिति पैदा हो, या तो भागो या तो लड़ो, क्या चुनोगे? कश्मीर में भी ये हो चुका है लगभग 30 वर्ष पहले। वहां भी ये ऑप्शन था, या लड़ो या तो भागो। तो हिंदुओं ने भागना चुना और भाग गए। अरे भागे थे जितने लोग, इतने लोग लड़े होते तो उन लोगों को भगा दिया होता। भागे तो अपना सब गवा दिया। हिंदू, अच्छा सच बताओ, हिंदू भागना जानता है कि लड़ना जानता है? सच बताओ, हिंदू की स्थिति क्या है? हिंदू क्या है? हिंदू के अंदर ना खून ठंडा हो गया। ये लड़ता नहीं है, भाग जाता है। कौन लड़े, चलो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अर्जुन भी कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, भाग जाऊंगा। भागते हुए अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा किसने दी? भगवान खुद कहते हैं कि भाग के कहां जाओगे, लड़ अर्जुन लड़। और जो लड़ता है उसका साथ भगवान देते हैं, हूं मैं, तो लड़। इसलिए पानी वानी भर रहा हो बॉडी में थोड़ा सा, है ना, पानी ना भर जाए नसों में, खून ही रहे, कमजोर पड़ जाओगे तो भागे। हिंदू भागने में बड़ा माहिर है, दुम दबा के भाग जाता है। हाँ, ऐसे हो जाएगा। सच बताओ, आप में से किस किस के घर तलवार है? हैं? देखो, डंडा भी नहीं रहता हिंदुओं के घर। हिंदुओं के घर डंडा भी नहीं है। तुमने डंडे भी रखने बंद कर दिए। इसलिए हम आपको 100 बात की एक बात कहें कि आपकी डिग्रियां, आपकी जमीन, आपकी जायदाद काम ना आएगी। आपके घर के आगे आपके नाम की प्लेट लगी है ना, बस उसे उखाड़ के दूसरा अपना नाम लिख देगा, हो गया उसका। आपके खेत पे आके वो खड़ा हो जाएगा, कह देगा ये हमारा, तुम्हें भागना पड़ेगा। पाकिस्तान कितना बड़ा था, कितना बड़ा भूभाग था, और वहां हिंदुओं की खेलती हंसती आबादी थी। हजारों साल से वहां हिंदू रहा करते थे। पल भर में बंटवारा हो गया, सबको खेत घर छोड़ के आना पड़ा कि नहीं? बंटवारा इसी शर्त पे हुआ था कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। तो पाकिस्तान से तो खदेड़ दिए गए हिंदू। यहां से जाने के टाइम बापू को बुखार आ गया, बोले यहां से नहीं भेजेंगे। हैं? अब देखो, तसल्ली आप कैसे भी कर लो, आप तसल्ली कर लो किसी का भी नाम लेके। आंखें मूंद लेने से संकट नहीं टलता। शुतुरमुर्ग क्या करता है, जब संकट सामने देखता है तो रेत में अपना मुंह डाल लेता है। उसे लगता है हमें नहीं दिख रहा है, मतलब सामने कोई संकट नहीं है। केरल से हिंदू खदेड़ दिए गए। फिनिश है केरल, लगभग फिनिश है। कश्मीर आपके सामने है। बंगाल से हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। यूपी में कितने शहर हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अभी मेरे पास एक बच्चा आया, बोले महाराज जी हम अपने गांव से भाग रहे हैं क्योंकि हमारी आबादी हो गई कम, विधर्मी हो गए। अब जिस गांव में वो
पीढ़ियों से रहे, आज वो गांव छोड़ के भागना। अब क्या कर लो, आज अभी 2025 की बात कर रहा हूं, भारत की यूपी की बात कर रहा हूं। गांव से हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। बस आप लोग अभी इस बात से खुश हैं कि उनके घर में आग लगी है, हमारे घर में थोड़ी लगी है। भूल गया हिंदू कि आग उनके घर में लगी है तो आग तुम्हारे घर तक भी आने में बहुत देर नहीं। सुनो, जंगल में दो शेर थे, जंगल में दो शेर रहते थे। एक शेर जवान था, एक शेर थोड़ा सा बूढ़ा था। दोनों की अच्छी मित्रता थी, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। बूढ़ा शेर और जवान शेर में एक दिन कुछ कहा सुनी हो गई, आपस में मतभेद हो गया, मनभेद हो गया, दोनों में कट्टी हो गई। बात नहीं करेंगे अब, चलो। बूढ़ा शेर अब कुछ बूढ़ा और हो गया तो जंगल के कुत्तों ने बूढ़े शेर को घेर लिया कि अब तो ये बूढ़ा हो गया और इसके जवान दोस्त से इसकी बोलचाल भी नहीं है, चलो अब इसे मार डालते हैं। तो जंगली कुत्तों ने बूढ़े शेर का शिकार करना स्टार्ट किया, उसे नोचने लगे। जवान शेर को पता चला कि मेरा दोस्त संकट में है, दौड़ पड़ा और जवान शेर आया दहाड़ा, सारे कुत्ते भाग गए। तो उन कुत्तों में से एक कुत्ता बोला कि भाई आपकी तो खटपट थी, आप क्यों इसकी मदद करने आ रहे हो, मर जाने दो। तो जवान शेर ने जो कहा वो सारे हिंदुओं को सुनना चाहिए। जवान शेर ने कहा कि देखो, आपसी मतभेद मनभेद थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपस में इतने भी मतभेद मनभेद मत पाल लीजिएगा, आपस में इतने भी मत लड़ जाइएगा कि तुम्हारे लड़ाई का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। मेरे सनातनियों, हम आपस में ना लड़े होते, आपस में मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों यदि संगठित होते तो क्या हमें मुगल कभी गुलाम बनाते, अंग्रेज कभी गुलाम बनाते? हम गुलाम इसलिए बने, हम आपस में ऐसे लड़ गए कि हमारी लड़ाई का फायदा कुत्तों ने उठा लिया। हमारी लड़ाई का फायदा किसने उठाया? जोर से। इसलिए आज मुझे वचन दीजिए कि कितने सनातनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब भूल करके एकजुट होकर के रहेंगे। सनातनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों कौन हैं? भाई हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भाई हैं और हमें एक दूसरे का साथ और सहयोग देना चाहिए। यदि साथ देते रहे, सहयोग करते रहे तो कभी हमारे बीच में कुत्ते नहीं आएंगे, वरना ये कुत्ते शेर को गुलाम बना लेंगे। क्योंकि कुत्तों की झुंड होगी, फौज होगी, तो शेर को कुत्ते के अधीन चलना पड़ेगा। यही हुआ। पृथ्वीराज को आपसी लड़ाई थी, पृथ्वीराज की और जयचंद की। पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता के पिता हैं जयचंद। संयोक्ता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज ने उनको उठा लिया और ब्याह कर लिया। इस बात से इनके अभिमान हट हो गया। अरे क्या किया भाई, हमारे सामने हमारी बेटी उठा ली। तो जयचंद ने क्या किया कि अपने दामाद के खिलाफ जाकर के मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। आपसी लड़ाइयां बुरी नहीं है, ठीक है, चार बर्तन होते हैं, खटपट होती है, लेकिन आपसी लड़ाइयों का मतलब ये नहीं कि कुत्ते फायदे उठाने लग जाए। और कुत्तों ने उठाया। पृथ्वीराज जैसे महापुरुष को पकड़कर धोखे से ले गया, आंखें फोड़ दी। और जयचंद कहां गए? जयचंद को कहो कि अब उनकी बेटी संयोक्ता जिंदा जल गई, जौहर कर लिया, केवल बाप की गलती के कारण। बाप को अभिमान था
तुम्हारे इस एटीट्यूड ने तुम्हारी बेटी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने बेटी को विधवा करने के लिए तुमने दुश्मन से हाथ मिला लिया। ऐसी गद्दारी, ऐसा ईगो, ऐसा अभिमान। इस तरह की अकड़ का क्या करोगे हिंदुओं, कि जिस अकड़ के कारण तुम्हारी बहन बेटी ही विधवा होगी और उसी के बलात्कार होगा। संयोगता जिंदा लग जाती यदि मोहम्मद गौरी के हाथ, तो बताओ क्या वो छोड़ता? और इसका दोषी कौन है? जयचंद। और जयचंद कौन है? संयोगता जी के पिता। ये हिंदुओं की स्थिति है। अपनों का साथ नहीं देंगे, मोहम्मद गौरी का साथ देंगे। ऐसे गद्दार ना होते तो ये देश कभी गुलाम ही ना होता। बात सही है कि गलत है? इसलिए अभी भी समझ जाओ, बांग्लादेश में जो घटना घटी, एक दीपू चंद्र दास नाम के बालक को, जो कि अभी 20-25 साल का जवान लड़का था, मार डाला, पेड़ पे लटका के आग लगा दी, जलते हुए को मारा। इससे बड़ा कलंक मानव जाति के लिए हो सकता है? इसलिए सनातनियों जाग जाओ, वरना ये स्थिति आपके आसपास भी है। तुम शांति की बातें करते रहो और वहां क्रांति की तैयारियां हो रही हैं।